जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राजवीर स्टडी मोटिवेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 10th जियोग्राफी के हिस्ट्री के चैप्टर 1 के बारे में, जो यूरोप में राष्ट्रवाद के पार्ट 2 एमसीक्यू को करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने एमसीक्यू का फर्स्ट पार्ट है उसके बारे में उसको कर लिया है। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके देख लीजिएगा। और उससे पहले हमने जियोग्राफी का भी चैप्टर 1 का जो है कि 2 एमसीक्यू करा दिए हैं 2 पार्ट में। तो आप दोनों पार्टों को जाकर देख लीजिएगा, ताकि आप एमसीक्यू को अच्छी तरह से अपने पढ़े हुए को देख सके कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना याद है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। यानी कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेडान के युद्ध के बाद। जो सेडान का युद्ध हुआ उसके बाद जो है कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। बढ़ते हैं, जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यानी कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैथ्सिनी जो है कि यंग यूरोप के संस्थापक थे और यूरोप के संस्थापक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, तुर्की को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रख लिए, ताकि आपको हमेशा मतलब कि ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। और जब भी किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देंगे परीक्षा, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछ दिया जाता है। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। वियना जो है कि कांग्रेस में कब बदल गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1815 में वियना कांग्रेस में बदल गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, पाँचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। जर्मनी का एकीकरण प्रमुख वस्तुकार जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के जो एकीकरण का प्रमुख वो था, वो बिस्मार्क के जो है कि देख रेख में जर्मनी का एकीकरण किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है। तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। बिस्मार्क को नहीं याद रखना, आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, मेजिनी, काबूर और गैरीवाल्डी। क्योंकि इटली के जो है कि जब भी पूछेगा एक को दे देगा, या फिर एक को दे देगा और पूछेगा कि किसका संबंध है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि मेजिनी, काबूर, गैरीवाल्डी ये तीनों संबंधित थे इटली के एकीकरण से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन कहता है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ। तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र का जो है कि शासन स्थापित हो गया। तो 1830 की क्रांति के बाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की बात। अगले क्वेश्चन, आठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। जर्मनी के एकीकरण के कौन से उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। यानी कि जर्मनी के एकीकरण में कौन, इसका जो है कि सहयोग सबसे ज़्यादा था। तो बिस्मार्क का जो है कि जर्मनी का एकीकरण उत्तरदायी था। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का बहुत बड़ा सहयोग रहा। तो जर्मनी के एकीकरण में कौन, बिस्मार्क सहयोगी रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। तो 1871 में जो है कि 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो जो गैरीवाल्डी था, वो गैरीवाल्डी नाविक एक प्रकार का था। गैरीवाल्डी नाविक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 11वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो लौह और रक्त की नीति का प्रतिपादन बिस्मार्क ने किया था। बिस्मार्क जो कि रक्त और लौह की नीति को देने वाला या प्रतिपादक कहलाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, 12वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन, किस देश का साहित्य एवं ज्ञान यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा।
तो जो है कि किस देश के, एक बार क्वेश्चन फिर पढ़िए, कि किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान यूरोपीय वासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा। तो यूनान जो कि था, यूनानी देश का जो साहित्य था उसको पढ़ करके, ज्ञान और विज्ञान को पढ़ करके यूरोपीय साहित्य को बहुत बड़ी प्रेरणा मिली थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 13वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। चार्टिस्ट किस देश में हुआ? चार्टिस्ट किस देश में हुआ? तो जो चार्टिस्ट हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट जो है कि चार्टिस्ट जो था, चार्टिस्ट वो इंग्लैंड में हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 14वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? यूनान को जब स्वतंत्र राष्ट्र जो है कि 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के मध्य हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि जो है यूनान और पोलैंड दो देशों के बीच हुई थी, यूनान और पोलैंड के बीच। तो ये था हमारे 15 क्वेश्चन जो पार्ट 1 के क्वेश्चन थे, और पार्ट 2 के क्वेश्चन थे, पार्ट 2 के, और हमने पार्ट 1 भी करा दिया है इसका। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। और भूगोल के भी हमने MCQ फर्स्ट चैप्टर के करा दिए हैं। आपने चैप्टर नहीं देखा है तो आप जा करके वहाँ MCQ कर लीजिएगा। और चैप्टर 1 भूगोल का उसका फुल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, आपने देखा नहीं है वीडियो तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। पार्ट 1 के वीडियो को भी देख सकते हैं और चैप्टर 1 के जो है कि MCQ, दोनों MCQ को देख सकते हैं, और चैप्टर 1 को भी, भूगोल के चैप्टर 1 संसाधन और विकास को भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 1 इतिहास का। और चैप्टर 2 बहुत जल्द मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, चैप्टर 2 जो है कि इतिहास का। और ऐसे ही ऑप्शनल क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता रहूँगा। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको सबसे पहले इस वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।